तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज है संडे और आज हमारा, जैसा कि आपको पता है, संडे और शनिवार हमारा रिवीजन का डे होता है। तो आज के हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत सारे सब्जेक्ट। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम शो कर देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, जो कि 1:30 बज चुके हैं। अभी से हमारा स्टडी ब्लॉक शुरू हो रहा है और आज 8 तारीख है। तो आज हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो पहला स्लॉट होने वाला हमारा इंग्लिश का, जो कि नीतू सिंह मैम की है, वॉल्यूम 1, जिसमें से हम इंग्लिश कवर करेंगे। बाकी हमने ये एक बार पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। बाकी आज हमारा रिवीजन का डे है, तो इसलिए हम रिवीजन करेंगे वर्ब की। जैसे कि आपको पता है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ एसएससी एस्पिरेंट भी हूँ, तो इस वजह से मेरे को ये दोनों चीज़ें लेके चलना पड़ता है। बाकी ये हमारे वर्ब के नोट्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले नोट्स रिवीजन करेंगे, देन हम बुक पे आएंगे। नोट्स जो कि हमने क्लास की हेल्प से तैयार कर लिए थे, फिर हम बुक पढ़ेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, पहला स्लॉट लगाते हैं। बाकी इंग्लिश ग्रामर विदाउट नोट से भी कवर करी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नोट्स थे तो मैंने कही दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। नोट से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी जो आपके पास नीतू सिंह, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीतू सिंह इंग्लिश के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है और टॉपर्स के द्वारा ही वही बुक सजेशन दी जाती है। और पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उस पर कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आप ऐसे अगर ब्लॉग के साथ अगर आप ये पढ़ाई करोगे ना, आप यूपीएससी निकाल पाओगे ना एसएससी निकाल पाओगे। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, मैं पूरा दिन पढ़ता ही हूँ। बस जो फ्री टाइम होता है, मेरा जो ब्रेक टाइम होता है, उसमें ब्लॉग एडिट हो जाते हैं। और आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, मेरे एक हफ्ते में एक ही ब्लॉग आता है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता ब्लॉग पे। बस ये मैं मोटिवेशन के लिए करता हूँ, जिससे आपको ही थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेरे को आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बन जाता है। बाकी आप अच्छा कमेंट ना लिख सको तो एक तरह का डिमोटिवेशन वाला कमेंट भी मत करना, ताकि मुझे भी डिमोटिवेशन ना हो। काफ़ी मुश्किल से मोटिवेट रह पाते हैं। तो बाकी जल्दी से ये अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। बाकी हमने नोट से तो कंप्लीट कर लिया, अब टाइम है नीतू सिंह से कंप्लीट करने का वर्ब का चैप्टर। तो जल्दी से ये शुरू करते हैं और इसे भी ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर लास्ट में। So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. कुछ भाइयों के डाउट्स ये भी आ रहे थे कि भाई जो वोकैब्स हैं उनको कैसे याद रखें, उन्हें हमेशा कैसे जल्दी से याद रखने की कोई ट्रिक बताइए। तो ट्रिक भाई कुछ नहीं होती। ट्रिक तो ये है कि आप उसे 10 से 5 बार आराम से पढ़िए, समझिए और क्या कहना चाह रहे हैं। हो सके तो ढंग से बार बार पढ़ने का ट्राई कीजिए, और जो वर्ड याद नहीं हो रहा उसे लिख के ट्राई कीजिए। अगर आपको इस तरह से भी याद नहीं होता तो आप लिख के याद करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा, अभी मैं एक बार शो कर देता हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो अभी हमारा 3:45 हो चुके हैं। तो इसमें से अभी हमने कंप्लीट करा है जो हमारे नोट्स थे, इनको रीडिंग कर लिया है। जो कि हमारे कुछ पेज थे 56, मतलब 7-8 पेज थे, उन्हें रिवीजन करा है। और ये हमारी इंग्लिश के वो बुक्स थी नीतू सिंह की, उसके चैप्टर रिवीजन कर लिए हैं। तो इन दोनों से रिवीजन करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको दो चीज़ों से अच्छी तरह याद रहता है। बाकी जो ये हमारी वर्ब्स रह गई हैं, इन्हें और रटना रह गया। इन्हें तो सिंपल रटना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें याद करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। केवल इन्हें रटने से ही होगा, क्योंकि बहुत सारी हैं। इन्हें रटने के लिए हम एक दिन में एक पेज ख़त्म करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। ये वाला अभी तक हमने इतना ही रिवीजन करा। जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, बाहर जो गलियों में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से ये अभी हमने यहीं पे रोकना पड़ा। वो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, अभी ये थोड़ी देर बाद वर्कर्स सारे चले जाएंगे, तब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ क्या काम चल रहा है, चलिए दिखा देते हैं। खोदने की आवाज़ इसलिए ज़्यादा और आ रही है क्योंकि हमारी छत खुली हुई है और हमारा कमरा ऊपर ही है। बाकी मैं ये देखिए, इधर जो ये पूरी गली खोद रखी है, इधर और उधर आगे ड्रिलिंग मशीन चल रही है, तो उसकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। बाकी इधर ये सीवर का काम चल रहा है, इसलिए और है। थोड़े से दिन का काम होता है, इसलिए मैं रात को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ना, ये दिन का इसीलिए शोर शराबे से हो नहीं पाता। जब तक ये शोर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैंने सोचा अपने चाय बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो चाय जल्दी से हम बना लेते हैं, फिर अपना देखते कब तक ये शोर ख़त्म होता है। तो चाय इधर हमारी रेडी है, इसे जल्दी से फिनिश करके हम अपना नेक्स्ट सेशन लगाते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मैथ का।
तो टाइम हो रहा है 5:30 और अभी हम करने वाले हैं मैथ के एवरेज चैप्टर का रिवीजन। ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्लास में, इसके कुछ क्वेश्चन हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन हुए उन क्वेश्चनों को हमें रिवीजन करना है और बाकी ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और यूपीएससी दोनों के लिए काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से इसे रिवीजन करते हैं। जिस दिन तुम्हारे कमरे में 100+ किताब हो गई, समझ लेना तुम खतरे में हो। जिस दिन तुम्हारे पास 10 से ज्यादा दोस्त हो गए, समझ लेना तुम खतरे में हो। द डे यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी। ये मरे हुए लोग, सांस नहीं आ रही भैया, बुखार हो गया तो 3 दिन से भैया सांस नहीं आ रही। हाँ, नहीं आएगी। अरे नहीं आ रही है तो प्रोनिंग कर लो, प्राणायाम आएगी, क्यों नहीं आएगी। कि जहाँ तक हमारे कोचिंग में हुआ था वहाँ तक ये हमने क्वेश्चन सारे रिवीजन कर लिए हैं एवरेज के। बाकी जो हमारे नोट्स थे उससे हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सके वो जो बन रहे थे वो बना लिए हैं, बाकी जो नहीं बन रहे थे उसे नहीं बनाया है। यह हमारा सॉल्विंग मटेरियल जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, प्रैक्टिस करी थी। बाकी एक बार मैं आपको एक बार और टाइम शो कर देता हूँ क्योंकि फिर लोग बोलते हैं भाई आप झूठ बोलते हो, इतने घंटे नहीं पढ़े जाते हैं। तो ये 7:35 हो गए हैं। हमने इसे लगभग शुरू 5:30 बजे शुरू करा था, तो अब ये इधर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब थोड़ा सा यूट्यूब सर्फिंग करेंगे, बस हल्का सा यूट्यूब सर्फिंग करेंगे ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। फिर अपना अगला सेशन लगाते हैं, अगला सेशन देखते क्या होता है, देखते नहीं तो हम अपना जीएस लेंगे जो कि जीएस का हिस्ट्री चैप्टर करेंगे। बाकी देखते क्या पढ़ना है अगला, बाकी मिलते हैं आगे। तो आधा घंटा हमने यूट्यूब सर्फिंग के बाद अब हमने डिसाइड करा है कि हम मेडिवल हिस्ट्री रिवीजन करेंगे, जो कि जिसके नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी मेडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और हाँ, हिस्ट्री से याद आया, जिन लोगों को मैंने बोला था कि हिस्ट्री के नोट्स देने हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। यूट्यूब के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, बाकी आप उस तरह से नोट्स देख सकते हो। एंशंट हिस्ट्री के नोट्स है वो वाले आप देख लेना, मंत्रा के हैं। बाकी इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको। I'll make 'em all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief. Yeah, yo, don't take that negative energy. कि नोट्स के अलावा टेलीग्राम पे आपको डेली के बेस पे न्यूज़पेपर भी रीडिंग करने को मिलेंगे, जो ई न्यूज़पेपर होते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपके लिए और फ़ायदा है, क्योंकि मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस वाले के न्यूज़पेपर में डालता रहता हूँ उस पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो इसमें हमने दिल्ली सल्तनत को अपना पूरा रिवीजन कर लिया, जिसमें हमने सैयद वंश, लोधी वंश वगैरह के बारे में पढ़ा। इधर हमारा ये ख़त्म हो गया लोधी वंश पे पूरा, और आगे मुगल साम्राज्य आएगा, उसे हम बाद में रिवीजन करेंगे। बाकी आज का दिल्ली सल्तनत का रिवीजन कर लिया है। अब टाइम है हमारा खाना खाने का, तो चलिए जल्दी से खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे सेशन लगाना है कि नहीं। तो आज मम्मी ने बनाया है खाने में बाजरे की रोटी प्लस आलू मटर की सब्जी, तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, फिर आगे का सेशन देखते हैं अपना। तो खाना फिनिश करने के बाद मैंने ये अपने लैपटॉप से कैलकुलेशन की क्लासेस ली थी, जो कि एक तरह की बढ़िया क्लासेस थी, जिसमें हमें कैलकुलेशन के बारे में, इजी कैलकुलेशन कैसे करें उसके बारे में पता चला था। बाकी आप भी ये चैप्टर कर सकते हो, ईजी कैलकुलेशन बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आप पीछे रह सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं ब्लॉग को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन आपको पता है फिर ज़्यादा आगे बढ़ाना मतलब ब्लॉग लंबा हो जाता और आपके लिए बोर हो जाता। और ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, मोटिवेट रहना। तो बाय बाय।